नमस्कार, आपका स्टडी विद अलका खंडवाल चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे बूलियन लॉजिक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर चुका है, जिसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने ट्रूथ टेबल के बारे में बात किया था। आज हम लोग गेट्स के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी भी कर लेंगे और लॉजिक सर्किट कैसे बनानी है वो भी कर लेंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इवन वो बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियोस अपलोड होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के चैनल को आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं गेट्स के बारे में। So let us start with today's session. So, जब हम गेट्स के बारे में बात करते हैं, गेट्स क्या है? An electronic device. An electronic device that operates on one or more signals, and gives output. अब हम जब गेट के बारे में बात कर रहे हैं, जो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ गेट हैं, द फंडामेंटल टाइप्स ऑफ गेट, वी से दैट इट इज अ नॉट गेट, we say that we are having a OR gate होता है और एक होता है हमारा, आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि और कौन सा होता है हमारा, AND गेट। यस, सो जब हम बात कर रहे हैं नॉट गेट की, तो हमने नॉट ऑपरेटर्स पढ़ते समय भी हमने देखा था कि इसमें नॉट ऑपरेटर में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। वैसे ही नॉट गेट में एक इनपुट होगा, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा विद दिस लॉजिक सर्किट। फॉर एग्जांपल इनपुट ए है, यहाँ पे आउटपुट ए डैश हो जाएगा। सो वन इनपुट वन आउटपुट। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। अब हम बात करेंगे और गेट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे ये हैं ए और बी इनपुट है। अब और गेट कैसे रिप्रेजेंट करता है, हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे अच्छे से आप लोग सिंबल को ध्यान रखेंगे और आउटपुट रिप्रेजेंटेशन होगा a प्लस बी। डू यू रिमेम्बर व्हेन वी वर डूइंग और गेट, तो हमने बोला था कि और ऑपरेटर प्लस से डिनोट करेंगे। इसीलिए जब और ऑपरेटर हमने बनाया तो ए बी अगर इनपुट है तो आउटपुट हो जाएगा a प्लस बी। ओके, अब जब बस ये 2-3 चीजें हमको याद करने की बहुत जरूरी है, आगे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ए बी जैसे इनपुट है तो हम लोग कैसे करेंगे, ए बी, दिस इज योर AND गेट, सो इट विल बी डिनोटेड बाय डॉट। डू यू रिमेम्बर, AND गेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने बूलियन लॉजिक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लो आप लोग, एंड देन यू कैन जस्ट सी दिस वन। whenever we do it in a sequence then the things becomes more clear, है ना। तो ये है हमारा गेट, नॉट गेट, और गेट एंड गेट, ये है हमारे फंडामेंटल गेट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बूलियन अलजेब्रा। अब हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया कि a प्लस BC, इसका लॉजिक सर्किट बनाना है हमको। अब हमारे पास ये क्लैरिटी होना चाहिए, प्लस मतलब क्या है और डॉट मतलब यहाँ पे अगर BC भी लिखा होता तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एंड ऑपरेटर है, B और C के बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यहां से एक इनपुट A आ रहा है और B और C का क्या है, एंड ऑपरेटर। B और C, इन दोनों को आप क्या करोगे, एंड। बहुत ध्यान से रखना, बहुत बच्चे, बहुत चिल्ड्रन दे गेट कंफ्यूज बिटवीन एंड और, तो ये याद रखना ये एंड है, D इज द एंड D, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कि एंड है तो D से ही रिप्रेजेंट होता है। B डॉट C है तो यहाँ पे ये आ गया। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, प्लस मतलब और, मतलब
ये ए आ गया, यहाँ पे हमारा बी डॉट सी भी आ गया, और अब हमको इन दोनों को क्या करना है, और। सो ये है हमारा और। सो दिस इज योर आउटपुट ए प्लस बी डॉट सी, ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि ए डैश प्लस ए बी सी, ये क्या करने को बोल दिया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए डैश है तो हम क्या करेंगे, हम पहले ले लेंगे ए का नॉट ऑपरेटर, अब हमारे पास आ गया ए डैश। अब इन्होंने क्या बोला है, ए बी सी, तो हम लोग एक ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से ए बी और सी तीन इनपुट सिग्नल्स हैं, इन तीनों का क्या करना है, एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर हुआ, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे और ऑपरेटर। सो दिस इज योर लॉजिक सर्किट फॉर द सेम। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश, तो ए प्लस बी क्या हो गया, ए और बी, इन दोनों का क्या है, और ऑपरेटर है, प्लस मतलब और ऑपरेटर है। अब ये कर लेते हैं पहले ए डैश बी डैश, तो अगर हमने ए लिया ये ए डैश हो गया, और ये हमने बी लिया बी डैश ले लिया, और इन दोनों का क्या किया, और ऑपरेटर किया, और ऑपरेटर, और इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट, तो ये दोनों क्या होंगे, डॉट मतलब एंड मीन्स डी, सो दिस इज द आउटपुट। अगर ये कुछ बड़ा होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू ये, फिर आउटपुट में हम ये लिख देंगे कि ये y। ओके, नाउ यू मस्ट सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर ए बार बार आ रहा है हमारा, तो हम बार बार क्यों ए कर रहे हैं, सो दैट इट इज कन्वीनियंट। अगर आपको ऐसे करना है तो भी ठीक है, मगर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। या तो हम देखो ए और बी इन दोनों का और ऑपरेटर है, ये कर दिया। अब हम लोग क्या कर सकते थे, ए डैश प्लस बी डैश में, ये तो बी यहां से आ गया, बी का हमने नॉट ऑपरेटर लिया, ये बी डैश हो गया। अब यहाँ से ए लाना पड़ेगा, जब ला रहे हो तो बी को टच नहीं करना चाहिए, तो यहाँ से ऐसे दोगे, एंड देन टेक अ नॉट ऑपरेटर, एंड देन दिस इज ए डैश, तो इन दोनों का क्या होना है, और ये दोनों यहाँ के मिलके बन जाएंगे डी। ओके, देन द आउटपुट। सो अंडरस्टैंड कि अगर आपको ऐसे करना है इंडिविजुअली ए बी, फिर से ए बी लिखना है, तो इट्स द सेम थिंग। अगर आपको यही ए बार बार आ रहा है तो हम उसी से एक्सटेंशंस क्रिएट करके भी अपना सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है आपकी लॉजिक सर्किट के बारे में। अब एक छोटी सी चीज है, बहुत बहुत इजी है, आप लोग सब लोग नोट डाउन भी कर लो। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो हमको एकदम याद करना है। फर्स्ट पॉइंट है चेंज प्लस, प्लस मतलब और, चेंज और टू एंड टू और, प्लस एंड टू और, मतलब अगर डॉट है तो उसको प्लस बना देना, प्लस है तो डॉट बना देना। फिर है कि चेंज 0 to 1 and 1 to 0. Okay, so the 3 points I have written it in the form of 2 points only. Okay, so these are the or with and with or, and I'm just checking out your question so that we can solve it together. अगर आप क्वेश्चन में आ गया find the dual of 0 plus 1, इसका डुअल क्या हो जाएगा, 0 को क्या बना दो, लेट अस टेक 0 plus 1 is equal to 1 ना, तो 0 को क्या बना दो 1, प्लस को बना दो डॉट, 1 को बना दो 0 एंड 1 को बना दो 0, तो हमारा ये आ गया डुअल। द डुअल बिकम्स दिस इज द आंसर। तो हमने क्या किया, 0 को बना दिया 1, प्लस को बना दिया डॉट, 1 को बना दिया 0।
So that is the logic. For example, एक और example लेते हैं. That for example 1.0 is equal to 0. अब इसको हमने कर दिया, 1 को क्या बनाना है 0, इसको ही हमने कर दिया रिवर्स. डॉट बन जाएगा प्लस, 0 बन जाएगा 1, 0 बन जाएगा 1. तो ये है हमारा डुअल. फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा आ गया a प्लस बी सी डैश, इसका डुअल क्या हो जाएगा, a तो वैसे ही रहेगा, प्लस क्या बन जाएगा डॉट, और b डॉट सी डैश है, मतलब ये हो जाएगा b प्लस सी डैश. ओके अब यहाँ पे तो 0 1 नहीं है, इसमें तो हमको जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं, बस जो ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे प्लस था तो ये डॉट बन गया, ये डॉट था तो ये प्लस बन गया. ओके फॉर एग्जाम्पल अगेन लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, x डॉट y प्लस z, इसको करना है तो x ऐसे आएगा, ये डॉट प्लस हो जाएगा, यहाँ पे y डॉट z. तो ये है हमारा डुअल. वेरी इजी, बट वी हैव टू रिमेम्बर इन द एग्जाम ऑल्सो, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे गिव द क्वेश्चन दैट फाइंड द डुअल ऑफ दिस. तो अब हमने क्या क्या कर लिया है, ट्रूथ टेबल कर लिया है, और हम लोगों ने टोटोलॉजी कर ली है, फैलेसी कर ली है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कर ली है, और हमने कर ली है गेट्स. अब देखिए एक क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई जेड है, और क्वेश्चन में आ गया कि ट्रूथ टेबल इसका बनाना है. तो जब हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो हमने लास्ट क्लास में किया था 2 इनपुट का. मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अगर 3 इनपुट है तो हम लोगों को कितने इनपुट लेने पड़ेंगे, 8 इनपुट हो जाएंगे. 4 zeros 4 ones, 2 zeros 2 ones, 2 zeros 2 ones, 0 1 0 1 0 1 0 1. तो ये तो इनपुट हो गया. अब आउटपुट में क्या बोला है, वाई जेड है हमारा यूज हो रहा है, तो हम ये वाई इंटू जेड पहले करके रख लेंगे. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. ये हमारा y डॉट z आ गया. अगर बाई चांस इसमें y z डैश होता तो हम क्या करते, y z डैश के लिए 1 1 1 0 1 1 1 0. अब x के साथ और ऑपरेटर है, तो x और इसको प्लस करना है. लेट अस कंसिडर दिस इज द आउटपुट x प्लस वाई जेड डैश. अब हम लोग क्या करेंगे बताओ आप लोग, अब आप लोग सॉल्व करो आगे. 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1. ओके सो दिस इज द आउटपुट इट लुक्स लाइक. अगर पूरे 1 हो जाते तो हमारा ये टोटोलॉजी आ जाता. So this is just a revision of what we have done in the last class. So please revise it in sequence again and again. I'm saying ताकि आप लोगों को अच्छे से clarity आ जाए. तो आज की क्लास यहीं पे wind up करते हैं. Before we wind up the session today, please make sure you all are liking, sharing and subscribing to my channel. Share Study with Alka Kajwal. So definitely share it with your friends. So let's hope we will meet again soon and the sessions are fruitful to you all. Thank you everyone. Have a great day ahead.